क्या हो अगर मैनेजमेंट की एक सबसे आम तरकीब यानी डांट फटकार असल में टीम की कामयाबी को ही नुकसान पहुंचा रही हो। आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने वाले हैं जो न सिर्फ मैनेजमेंट के पुराने तरीकों पर सवाल उठाता है, बल्कि एक टीम के तौर पर असल कामयाबी का एक नया रास्ता भी दिखाता है। हम सबने देखा है, काम करवाने के लिए दबाव बनाना कई मैनेजर्स का तरीका होता है, पर जब अधिकार डर के सहारे चलाया जाता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि लंबे समय में इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, जिसके बारे में अक्सर कोई सोचता नहीं। पहली नज़र में तो ये फायदे का सौदा लगता है ना? काम फटाफट हो जाता है, लेकिन हमारा सोच उस छिपी हुई सच्चाई को सामने लाता है। हर उस छोटे मोटे काम के लिए एक ज्यादा कीमती चीज कुर्बान हो जाती है, टीम का भरोसा और काम करने की उनकी अंदर की इच्छा। और ये एक ऐसा सौदा है जिसमें आखिर में नुकसान ही होता है। तो इससे पहले कि हम किसी बेहतर रास्ते की बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पुराने तरीके से नुकसान कितना गहरा हो सकता है। चलिए ज़रा और गौर से देखते हैं कि ये ज़बरदस्ती वाली लीडरशिप असल में किस तरह का एक नेगेटिव चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। ये सोर्स बताता है कि इसके कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं। और बात सिर्फ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने तक ही सीमित नहीं है। हम यहाँ असली परिणामों की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, एक टॉक्सिक माहौल बनता है और आखिर में पूरे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट ही खतरे में पड़ जाता है। इस लिस्ट का हर एक पॉइंट टीम की नींव में एक दरार की तरह है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे आइडिया का सेंटर है। नेगेटिव एनर्जी एक बूमरैंग की तरह होती है। मतलब एक मैनेजर अपने कर्मचारी पर जो फ्रस्ट्रेशन और दबाव डालता है, वो कहीं हवा में गायब नहीं हो जाता। वो लौट कर वापस आता है और मैनेजर समेत पूरे ऑफिस के माहौल में जहर घोल देता है। तो अगर जबरदस्ती इसका जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? इसका जवाब किसी नई तकनीक में नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में एक बड़े बदलाव से शुरू होता है। ये इस बात से जुड़ा है कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों को कैसे देखते हैं, सिर्फ एक कर्मचारी की तरह या उससे कहीं ज्यादा। ये सोर्स हमें एक आत्मिक संबंध बनाने का सुझाव देता है। अब ये शब्द सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपने साथियों को सिर्फ उनके काम या पोस्ट से मत देखिए, उन्हें एक पूरे इंसान के तौर पर देखिए, जिनकी अपनी खूबियां हैं, अपनी ज़रूरतें हैं और अपनी क्षमताएं हैं। और ये अप्रोच एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई पर टिकी है। किसी का पद चाहे जो भी हो, हम सब इंसानों की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। एक ऐसी जगह जहां इन ज़रूरतों को, यानी सम्मान, शांति, खुशी और अपनेपन को नज़रअंदाज किया जाता है, वो कभी भी असल में कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन जो जगह इन्हें पूरा करती है, वहां का माहौल ही कुछ और होता है। तो सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे लाएं? इसका तरीका है जानबूझकर अपना नज़रिया बदलना। किसी की गलतियों पर फोकस करने के बजाय उनकी खूबियों को ढूंढना, जैसे उनकी ईमानदारी या उनकी मेहनत। जब आप इस पॉजिटिव नज़रिए के साथ किसी से बात करते हैं ना, तो पूरे बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। पर यह सिर्फ एक अच्छी सोच या फिलॉसफी नहीं है। हमारा सोच इस नए नज़रिए को हकीकत में बदलने के लिए एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। ये असल में लोगों को सशक्त बनाने, उन्हें ताकत देने की एक कला है। ये सोर्स हमारी एक बुनियादी सोच को ही पलट देता है कि किसी को सिखाने और उस पर काम करने में लगाया गया समय कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये एक लीडर का सबसे समझदारी वाला निवेश है। इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ जल्दी से फसल काटने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप बीज बो रहे हैं ताकि भविष्य में एक शानदार बाग तैयार हो। और लोगों को एम्पावर्ड करने का ये जो तरीका है ना, ये बहुत लॉजिकल है, स्टेप बाय स्टेप। आप किसी को असरदार ढंग से तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक आप पहले उसकी ताकतों को ना समझें। आप धैर्य और समय दिए बिना किसी से बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते। और कोई भी सुधार तभी काम करता है जब वो आपसी सम्मान की नींव पर टिका हो। और शायद इस निवेश का सबसे ज़रूरी हिस्सा एक सीधी सी सच्चाई को मानना है। असली विकास में, असली ग्रोथ में समय लगता है। जैसे किसी पौधे को खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता, वैसे ही किसी इंसान की काबिलियत को दबाव डालकर नहीं निखारा जा सकता। यहाँ धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जब कोई लीडर इस तरह से लोगों में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो एक कमाल की चीज़ होती है। ये सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बदलता, बल्कि पूरे वर्कप्लेस का माहौल, उसकी पूरी डायनामिक्स ही बदल जाती है, कंपटीशन से सहयोग की तरफ। ये बदलाव यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है एक दौड़,
जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। और दूसरी तरफ एक टीम जो मिलकर कुछ बना रही है, जहां फोकस मैं जीतूं से हटकर हम सब साथ में आगे बढ़ें पर आ जाता है। इसके पीछे एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सोर्स आध्यात्मिक नियम कहता है, पर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं तो आपकी अपनी सफलता भी कई गुना बढ़ जाती है। ये एक तरह से टीम वर्क का सबसे बड़ा नियम है। तो फिर अंतिम नतीजा क्या होता है? जब ये सभी चीजें सम्मान, धैर्य और सहयोग एक साथ आ जाती हैं, तो कौन सी छिपी हुई ताकत बाहर निकल कर आती है? यहाँ पर फोकस में एक बुनियादी बदलाव आता है। अब मकसद सिर्फ कुछ स्टार परफॉर्मर्स तैयार करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी टीम की सामूहिक ताकत को जगाना होता है जो एक दूसरे का सहारा बनती है। लक्ष्य व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि सामूहिक सफलता बन जाता है। और नतीजा ये होता है कि एक ऐसी टीम बनती है जो उन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकती है जो अकेले में शायद कभी पूरे नहीं हो पाते। ये नए मील के पत्थर बनाने और उन मुश्किलों को सुलझाने के बारे में है जो पहले नामुमकिन लगती थीं। तो हमारा सोर्स हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, एक टीम क्या कुछ हासिल कर सकती है अगर उसका हर एक सदस्य खुद को सच में सशक्त और समर्थित महसूस करे? वो कौन सी छिपी हुई क्षमता है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है?